अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 44। आज का विषय है प्राणियों के शांत हुए मन रूपी मृग के विश्राम के लिए समाधि रूप कल्पद्रुम की उपयोगिता का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, मुनिवर, अब आप समाधि रूपी वृक्ष के स्वरूप का जो विवेकी पुरुषों के जीवनोपयोगी फलों से सुशोभित, लताओं से परिवेष्टित, पुष्पों से सुरभित और मन रूपी मृग को विश्राम देने वाला है, क्रमशः वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, मैं उस समाधि रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहा हूँ। सुनो, वह विवेकी पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुआ है और ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है। पत्रों, पुष्पों और फलों से लदा हुआ वह वृक्ष ज्ञानी जनों को सर्वथा जीवन प्रदान करने वाला है। विद्वानों का कहना है कि दुख के कारण अथवा स्वयं ही जिस किसी भी प्रकार से इस संसार रूपी वन से उत्पन्न हुआ जो परम वैराग्य है, वह उस समाधि रूपी वृक्ष का बीज है और चित्त उस बीज के उगने के लिए उत्तम क्षेत्र है, जो शुभ कर्म समूह रूपी हल से जोता जाता है, रात दिन शांति आदि जल से सींचा गया है तथा प्राणायाम रूपी जल प्रवाह से युक्त है। एक बड़ी महत्व की बात इस प्रसंग में कही जा रही है कि संसार से कोई कष्ट प्राप्त होता है उस कारण से, अथवा वैराग्यवान का संग प्राप्त हुआ, अथवा अंतर से विवेक ऐसा जागृत हुआ कि आपको संसार से जो है वैराग्य हुआ, तो वो वैराग्य जो है बीज है। बिना वैराग्य हुए व्यक्ति धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंचेगा? करने जाएगा ध्यान, मन वहाँ से हटके फिर विषयों में आएगा जहाँ राग है। तो इसलिए यहाँ पे वैराग्य को बीज कहा गया है। आगे कहते हैं, जब विवेक रूपी कानन में चित्त रूपी भूमि विवेक द्वारा परिष्कृत हो जाती है, तब संसार से वैराग्य रूपी समाधि वृक्ष का बीज स्वयं ही जाकर उस भूमि में गिरता है। उस समय दृढ़ बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि अपने चित्त रूपी भूमि में गिरे हुए उस ध्यान समाधि बीज को खेद रहित होकर यत्नपूर्वक सींचता रहे तथा कायिक, वाचिक और मानसिक तप एवं दान से, अमानित्वम आदि गुणों से तथा तीर्थ स्थानों में निवास रूपी शांतिमय वृत्ति से उस बीज की यत्नपूर्वक रक्षा करता रहे। इस प्रकार सिंचन आदि के पश्चात जब बीज में अंकुर निकल आए, तब उसकी रक्षा के लिए रखवाली करने में अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसके प्रिय पत्नी मुदिता के साथ रक्षक के रूप में नियुक्त कर देना चाहिए। बड़ी ही सिंबॉलिक लैंग्वेज में कहा है और कह रहे हैं कि भाई उस वैराग्य रूपी वृक्ष का जो चित्त में उत्पन्न हुआ है उसका यत्नपूर्वक सिंचन कैसे करना है? बोले निरंतर ध्यान, और ध्यान के बाद फिर समाधि अवस्था तक प्राप्त करके उसका सिंचन करना है। और अपने अंदर किन गुणों को धारण करना है? तो बोले कायिक, वाचिक, मानसिक तप और दान, अमानित्व आदि गुणों से उसको सिंचन करना। ये कैसे? बोले कि आपको पवित्र स्थान में रहना चाहिए, हो सके तो तीर्थों में अथवा जहाँ भी रहे पवित्र स्थान में रहे, और शांतिमयी वृत्ति से उसका रक्षा करना चाहिए। और जब उसके अंकुर निकल आए तो रक्षा करने में जो अत्यंत निपुण कौन है? कहते हैं कि संतोष, जीवन की परिस्थितियों से क्षुब्ध न हो, संतोष रखें और प्रसन्न बने रहें। इस प्रकार से उसका सिंचन होगा। तत्पश्चात उस अंकुर का विनाश कर डालने के लिए टूट पड़ने वाले पूर्व वासनाओं में स्थित आशा रूपी विहंगों, पुत्र कलत्र आदि के अनुराग रूपी पक्षियों और काम गर्व आदि गिद्धों से रक्षा के द्वारा उनको भगा देना चाहिए। कहते हैं भाई काम आदि क्या है? बोले वो, अथवा अभिमान क्या है? बोले गिद्ध हैं जो उसको, उस वृक्ष को नष्ट कर सकते हैं। और आशा जो है वो क्या है? अथवा आशा और पूर्व वासना, बोले ये जो हैं एक प्रकार से उस अंकुर का विनाश करने वाले हैं।
और पुत्र और कलत्र जो है मतलब परिवार के जो लोग हैं उसमें अनुराग क्या काम करेगा, बोले वो विघ्न का काम करेगा। तो इन सब से सजग रहते हुए अपने सत्कर्म को करते हुए फिर इस अंकुर के खेत से अत्यंत कोमल सत्कर्म रूपी झाड़ू से रजोगुण को तथा अचिंत्य ब्रह्म रूपी आलोक प्रदान करने वाले ज्ञान रूपी सूर्य की धूप से तमोगुण रूपी अंधकार को साफ कर देना चाहिए। उस अंकुर का विनाश कर देने के लिए उस पर तरंगों के समान चंचल एवं विनाश संपत्ति रूपी नारियां एवं दुष्कृति रूप मेघों द्वारा प्रेरित वज्र टूट पड़ते हैं। इसलिए धैर्य, औदार्य, दया आदि मंत्रों तथा जप, स्नान, तप और दम आदि के सहयोग से प्रणवार्थ का चिंतन रूपी त्रिशूल के द्वारा उसका निवारण कर देना चाहिए कि आप ओंकार का चिंतन करें और जो है जब स्नान, तप, दम आदि का उसको सहयोग करें और इस प्रकार से उसके द्वारा जो भी उसकी बाधाएं हैं उनको दूर कर दें। इस प्रकार जब उस ध्यान बीज की भली भांति रक्षा की जाती है तब उससे विवेक नाम का नवीन अंकुर उत्पन्न होता है जो जन्म से ही उन्नतिशील और सौंदर्यशील होता है। राघव, तदंतर उस अंकुर से अपने आप दो पत्ते निकलते हैं जिनमें एक है शास्त्र चिंतन और दूसरा है सत्पुरुषों का संग। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, शास्त्र चिंतन और सत्पुरुषों का संग। विवेक जागृत होने पर इन दो चीज़ों में स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति दिखाई देती है, शास्त्र चिंतन और सत्पुरुषों का संग। आगे चलकर जब यह संतोष रूपी त्वचा से वेष्टित वैराग्य रूपी रस से अंकुरित होता है तब यह तना दृढ़ मूलता एवं समुन्नति को धारण करता है। इस प्रकार शास्त्र चिंतन रूपी वर्षा के जल से आप्लावित होकर जब इसका हृदय वैराग्य रूपी रस से परिवेष्टित हो जाता है तब यह अपनी आयु के थोड़े ही समय में परमोत्कृष्ट उन्नति के लिए को प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे शास्त्र चिंतन, सत्पुरुष समागम और वैराग्य रूपी रस से जब वह अत्यंत पुष्ट हो जाता है। पुष्ट करना कैसे? सत्पुरुषों का समागम अर्थात सत्संग, शास्त्र का चिंतन और वैराग्य, इसके द्वारा जो है वो पुष्टता को प्राप्त होगा। तब राग द्वेष रूपी बंदरों द्वारा शुद्ध किए जाने पर वो जरा सा भी कंपित नहीं होता। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल आने पर जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं कहते हैं वो उस निष्ठा को कंपित नहीं कर पाएंगे। तदंतर विज्ञान से अलंकृत आकार वाले उस वृक्ष से आत्मरस से सुशोभित तथा दूर देश का विस्तार करने वाली यह स्फुटता अर्थात आत्म तत्व का स्पष्ट आविर्भाव, सत्यता, सत्ता, दृढ़ता, निर्विकारता, समता, शांतता, मैत्री, करुणा, कीर्ति और आर्यता आदि लताएं उत्पन्न होती हैं। जो गुण रूपी पत्तों तथा यश रूपी पुष्पों से लदी हुई इन लताओं से समृद्ध हुआ वह ध्यान समाधि वृक्ष सन्यासी के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। रामभद्र, इस प्रकार जब वह उत्तम ज्ञान रूपी समाधि रूपी वृक्ष लता पल्लव पुष्पों से विभूषित हो जाता है, यश रूपी पुष्पगुच्छों से उसकी अद्भुत छटा दिखने लगती है, उसमें गुण रूपी पल्लव लहलहाने लगते हैं, उसकी आकृति प्रज्ञा रूपी मंजरियों से सुशोभित हो जाती है, तब वैराग्य रस को टपकाने वाला वह वृक्ष दिन पर दिन आगामी मूल ज्ञान के उच्छेद ब्रह्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्रदाता हो जाता है। उस समय वह वर्षाकालीन मेघ की तरह सारी दिशाओं में शीतल कर देता है और संपूर्ण सांसारिक ताप को वैसे ही शांत कर देता है जैसे दिन में प्रकट हुए सूर्य के ताप को रात का चंद्रमा शांत कर देता है। जैसे मेघों की घटा छाया पैदा कर देती है वैसे ही वह वृक्ष उपशम रूपी छाया का विस्तार करता है। यह उपशम चित्त को ऐसे सुदृढ़ बनाना है जैसी पूर्व हवा बादल को घना कर देती है। वह परमात्म ज्ञान के मूल बंध को वैसे ही अपने आप सुदृढ़ कर लेता है जैसे कुल पर्वत अपने मूल को, तथा वह अपने ऊपर कैवल्य नामक फल के उत्पन्न होने में सहायक शांति आदि मांगलिक
पुष्प गुच्छों की रचना करता है। पुरुष का हृदय कानन में जब प्रतिदिन छाया बिताने से युक्त संयुक्त विवेक रूपी कल्प वृक्ष होगा। इसको पुनः एक बार चिंतन करते हैं। शांति आदि मांगलिक पुष्पगुच्छों की रचना करता है। पुरुष के हृदय कानन में जब प्रतिदिन छाया वितान से संयुक्त विवेक रूपी कल्प वृक्ष वृद्धिगत होता रहता है, तब भूतल के त्रिविध तापों का हरण करने वाली बुद्धि रूपी लता उल्लसित होती है। त्रिताप हैं अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक। कहते हैं कि वो जो त्रिताप हैं उनका निवारण करता है। त्रितापों का हरण करने वाली बुद्धि रूपी लता उल्लसित होती है और उससे मनोहर शीतलता प्रकट होती है। उसी छाया में मन रूपी मृग, जो अनेक जन्मों में भटकने वाला प्राचीन बटोही है और मार्ग में नाना वादियों के कोलाहल से व्यग्र हो उठा है, संसार वाटिका में भटकते भटकते थककर यहाँ विश्राम पाकर सुख की सांस लेता है। राघवेंद्र, सत्ता मात्र ही जिसका आत्मा है, ऐसे पुरुष रूपी चमड़े का अपहरण करने के लिए काम आदि 6 शत्रु उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको षड रिपु कहा गया है जीव का। और वह नाना प्रकार के असर शारीरिक रूपी कटीली झाड़ियों में अपने को छिपाता फिरता है, जिससे उसका मुख छिन्न भिन्न हो गया है। वासना रूपी वायु से प्रेरित होकर संसाराटवी में भटकता हुआ यह मनोमृग अहंता रूपी मृग मरीचिका की और सर्वदा दौड़ते रहने से अंतःकरण की तृष्णा रूपी विष के दहा से अत्यंत व्याकुल हो जाता है। बड़े बड़े भोगों में यह आदर बुद्धि रखने वाला है। इसी प्रकार दूर देश में उत्पन्न हुए हरे हरे तृण रूपी विषय भोग के लिए दौड़ते रहने से इसका शरीर जर्जर हो गया है और पुत्र पौत्र के पालन की व्यग्रता से संतप्त होकर यह अनर्थ रूपी गड्ढे में जा गिरा है। संपत्ति रूप लता में फंसकर जब यह लड़खड़ा कर गिर पड़ता है, उस समय प्राप्त हुए संकटों से इसका शरीर घायल हो जाता है। और जब यह ताप शांति के लिए तृण रूपी सुहावनी सरिता के निकट जाता है, तब वह हर्ष शोक आदि तरंगों से आहत होकर दूर जा पड़ता है। फिर वह व्याधि रूप दुष्ट व्याधों के भय से भाग छूटने में लग जाता है। उस समय उसे देव प्रारब्ध की कुछ भी संभावना नहीं रहती, जिससे वह मानो व्याग आ पहुँचता है। इस प्रकार के भय से अपने आकार को संकुचित कर लेता है। राजकुमार, यह मनोमृग ज्ञानेंद्रियों के आस्वाद के विषयभूत स्थानों से उत्पन्न दुख रूपी बाणों से भयभीत, काम क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र और पत्थर के सदृश दुखानुभव के संस्कारों से युक्त है। संसार नरक रूपी ऊंचे नीचे स्थानों में बारंबार चढ़ने और गिरने से यह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। काम क्रोधादि विकार रूपी पत्थरों की निरंतर चोट लगने से इसका शरीर चूर चूर हो गया है। कृष्णा रूपी सुंदर लता कुंजों में प्रवेश करते समय देह छत विक्षत हो जाती है। इसे परमात्मा की माया का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उसने अपनी बुद्धि से नाना प्रकार की मिथ्या व्यवहारों की कल्पना कर ली है, जिसे काबू में लाना अत्यंत कठिन है। ऐसे काम रूपी गजेंद्र की गर्जना से यह भयभीत हो गया है। जिसे काबू में लाना अत्यंत कठिन है, ऐसे काम रूपी गजेंद्र की गर्जना से यह भयभीत हो गया है और इंद्रिय समूह रूपी गांव में पहुंचकर पुनः डर के मारे भागने में ही तत्पर है। विषय रूपी अजगरों के अत्यंत विषैले फुक्कारों से इसे मूर्छा आ गई है। यह कामुक कामनी रूपी भूमि में पहुंचकर प्रायः विषय रस से अत्यंत मर्दित हो गया है। क्रोध रूपी दावानल से दग्ध हो जाने के कारण इसकी पीठ पर छाले पड़ गए हैं,
जिसकी गर्मी से यह छटपटा रहा है और सदा विषयों में बारंबार भ्रमण करने के कारण भीषण दुखों की प्राप्ति से इसका भीतर भी जलन हो रही है। अपने आत्मा में संलग्न नाना प्रकार की अभिलाषा ही मानो मच्छर हैं और इसे डस जाने के लिए इसके पीछे पड़ गए हैं। भोगों के लोभ से उत्पन्न मनोहर प्रमोद रूपी सियार बहुत दिनों से इसके पीछे दौड़ रहा है। एक तो यह यूं ही अपने कर्म और कर्तृत्व के चक्कर में पड़कर उद्भ्रांत हो गया है, ऊपर से दरिद्रता रूपी सिंह इसका पीछा कर रहा है। यह पुत्र कलत्र आदि में आसक्ति रूप व्यामोह के कुहासे से अंधा हो गया है, जिससे इसका शरीर कपट रूपी पर्वत शिखर से लुढ़क कर गड्ढे में गिर रहा है। मान रूपी सिंह की दहाड़ से इसका हृदय कांप उठा है, जिससे यह भयभीत हो गया है और प्रसिद्ध मृत्यु रूपी व्याग के प्रहार करने पर अगस्त पुष्प की तरह सुखपूर्वक विदीर्ण करने योग्य दिख रहा है। निर्जन वन में गर्भरूपी अजगर इसे शीघ्र ही निगल जाने के लिए ताक लगाए बैठा है। अनेक विधि कामनाओं की सिद्धि के लिए यह जहाँ तहाँ अपने यवांकुर तुल्य दांतों को छिपाता फिर रहा है, अर्थात दीनता प्रकट कर रहा है। युवा अवस्था रूपी प्रियतमा पत्नी ने क्षण भर मित्र सा आलिंगन करके इसका परित्याग कर दिया है तथा झंझावत सदृश कुपित हुई इंद्रियों ने इसे नरक आदि दुर्गम स्थानों में ले जाकर डाल दिया है। इस प्रकार का यह मनोमृग जब जन्मांतर अर्जित पुण्य के उदय से कभी शम आदि साधन से युक्त होकर इस पूर्वोक्त समाधि वृक्ष के नीचे आ जाता है, तब वैसे ही विश्राम सुख को अनुभव करता है जैसे रात के अंधकार और शीत से पीड़ित प्राणी को सूर्योदय होने पर आनंद प्राप्त होता है। अब यहाँ जो वाणी कही गई है, बहुत विचार करना चाहिए इसके ऊपर। जिन चीज़ों के पीछे व्यक्ति लगा हुआ है, जिनमें वो फंसा हुआ है, उससे उसका भी ज्ञान नहीं है। ये सब विकार जो हैं जीव के समाधि वृक्ष को सुखा डालने वाले और नष्ट करने वाले हैं, और समाधि में ही सत्य का अनुभव होता है, नहीं तो द्वैत बुद्धि बनी रहती है। जब सत्य का साक्षात्कार होता है फिर तो बाधित रूप से चाहे संसार के सब नाम रूपों का अनुभव हो, लेकिन उसमें सत्यता नहीं होती। लेकिन समाधि वृक्ष के नीचे आने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कि भाई जब आप शम आदि साधन से युक्त होकर और उसमें निरंतर अभ्यास में लगेंगे, तब आपको गुरु कृपा भगवत कृपा से जो है समाधि का अनुभव होता है और आपकी जो जन्मांतरों की वेदना है वो दूर हो जाती है। श्रोताओं, आत्मज्ञान से शून्य मूर्ख लोग ताली तमाल और मोल श्री के वृक्ष गुल्मों में बने हुए विश्राम स्थानों में प्रचुर पुष्पों के विलास रूपी हासों के समान तुच्छ अनित्य भोगों में फंसे रहने के कारण जिस निरतिशय आनंद का नाम भी नहीं जान पाते, उस मोक्ष नामक परम आनंद को तुम लोगों का अपना मन रूपी मृग इस समाधि वृक्ष के नीचे आने से प्राप्त कर सकता है। कहते हैं ये विषय लंपट लोगों के लिए, मोह माया में फंसे लोगों के लिए नहीं है। जब उससे वो मुक्त होता है, अनित्य भोगों से छूटता है, तब उसको ये निरतिशय आनंद की प्राप्ति होती है और ये अनुभव करने के लिए मन रूपी मृग इस समाधि वृक्ष के नीचे आ जाता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।